हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, आतिशबाजी से पर्यावरण किस प्रकार प्रदूषण फैलाता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। आतिशबाजी से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। आतिशबाजी से आतिशबाजी से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। आइए जानते हैं किस प्रकार का प्रदूषण पर्यावरण में फैलता है। आतिशबाजी के कारण पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण फैलता है। आतिशबाजी से जो शोर उत्पन्न होती है, शोर जो उत्पन्न होती है, यह ध्वनि प्रदूषण का कारक बनती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हृदयाघात हृदयाघात संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हृदयाघात हृदयाघात संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनने की क्षमता कम हो जाती है। सुनने की क्षमता कम हो जाती है। सुनने की क्षमता कम हो जाती है। आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण भी फैलता है। आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण भी फैलता है। आतिशबाजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वायुमंडल में पहुंचकर वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं। और वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। आतिशबाजी के कारण जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण भी होता है। आतिशबाजी के कारण जो पदार्थ बच जाते हैं जो पदार्थ बच जाते हैं यानी कि शेष जो पदार्थ बच जाते हैं, शेष पदार्थ जो बच जाते हैं शेष पदार्थ जो बच जाते हैं, ये जल में पहुंचकर जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जल प्रदूषण का कारक बनते हैं। और जल प्रदूषण के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा आदि रोग उत्पन्न होता है। आतिशबाजी के कारण मृदा प्रदूषण भी होता है। आतिशबाजी के कारण मृदा प्रदूषण भी होता है। आतिशबाजी के बाद जो पदार्थ फैलते हैं, जैसे बारूद, शीशा, बारूद, शीशा, पत्थर, कंक्रीट, जो भी पदार्थ फैलते हैं, उन पदार्थ के कारण या फिर आप कह सकते हैं कि जो आतिशबाजी से जो ठोस पदार्थ शेष रह जाते हैं शेष रह जाते हैं शेष रह जाते हैं वे मृदा प्रदूषण का कारक बनते हैं, जिससे जो मृदा होती है उसका बंजर मृदा का बंजर होने में वृद्धि होने लगती है। उपजाऊपन समाप्त होने लगता है। मृदा का उपजाऊपन
समाप्त होने लगता है। समाप्त होने लगता है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।